तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूठ माटी रचयिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, पूरा तो याद नहीं आ रहा, और तैयारी हो जाए तब तो ठीक लगता है। कल सोचा तो था। पित्त भड़के, पित्त भड़के चित्त ठंडा रहे। भले ही पित्त भड़के, भले ही पित्त भड़के, किंतु चित्त हमेशा ठंडा रहे। पित्त बढ़ता है तो भड़के, कोई बात नहीं। गर्मी चढ़ती है तो चढ़े, अभी गर्मी का ही मौसम है, चढ़ ही जाता है, वो आए बाएं बटने लग जाते हैं फिर। तो वो पित्त बढ़ के, भले ही पित्त बढ़ के भले किंतु चित्त हमेशा ठंडा रहे। यहाँ पर कल आचार्य श्री जी ने इसी आशय की बात कही थी कि पतित घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रकुटियाँ टेढ़ी सी तन गई, आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल तेजाबी बन गई। देखते देखते गुब्बारा सी फड़ट फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी। अगरबाती तो अगरबाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी। यहीं तक अपन आ गए थे कल, है ना, कि माटी जो वीर रस वाली है, जब शिल्पी ने कहा कि हमारे पास में तो आत्मा में तो हमेशा ही वीर्य भरा है, अनंत शक्ति का पिंड है, तुम क्यों हमें संबोधन देने के लिए तैयार हो रहे हो, और उसको समझाने की कोशिश की तो उसके चित्त क्षुभित हो गया, पित्त उसकी भ्रकुटियाँ तन गई। कोई भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी अपमान होता है या तिरस्कार होता है या उसके लिए अवमानना होती है, तो निश्चित रूप से मान के चलते हैं, व्यवहार में भी अपन देखते हैं कि उसको फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से वह बेचैन हो जाता है, उसी तरफ ध्यान जाता भी है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं, नासा उसकी फूल गई, आंखें उसकी लाल हो गई, भ्रकुटियाँ उसकी टेढ़ी हो गई, सब चीज़ें ये विकृति है, ये आंगोपांग जितने भी होते हैं उनमें सब में विकृति आई जाती है। अगर बाती को अगरबाती का योग नहीं मिलता, एक होती है अगरबत्ती और एक बाती अलग, और उसमें अगर लगा दिया, ठीक है ना। तो अगरबत्ती कब सुलगती है? हाँ वही बुंदेलखंड में अगरबत्ती ही बोलते हैं उसको। आप अपने अगरबत्ती अगरबत्ती एक ही बात है। तो अगरबत्ती जो है उसको यदि बाती का योग नहीं मिलेगी तो जलेगी कभी? बोलो, कभी नहीं जलेगी। आप दूर अपनी बाती रखो और इधर अगरबत्ती रखो तो वो अगर और बाती कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से होता है। बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, भीतर बराबर बारूद
भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर साधन धूम मिश्रित कोप की लपटें लप लपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लड़ने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है। सबका मनाक भी संदेह नहीं इसमें। एक कहावत चलती है ना, इस मोड़ा ने तो नाक में दम कर दिया, है ना। मोड़ा मोड़ी होते बुंदेलखंड में तो बस वही नाक में दम कर देना। कोई भी चीज से जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो यही बोला जाता है। इसी प्रकार से पहले से अंदर में बारूद तो पहले ही भरा हुआ है। अब बारूद भरा हुआ है, उस बारूद भरे हुए जो बम होता है, बम देखा आपने कभी? फटाका फोड़ते ना बच्चे लोग, फोड़ना नहीं चाहिए। तो उसमें एक बाती निकली भी होती है, बाती निकली भी होती है, और थोड़ा हाथ दूर से लगे तो लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती को पहले सुलझा लेते हैं, और वो क्या होती है, ज्यादा देर तक सुलगती भी रहती है अगरबत्ती। अब माचिस से या उससे करेंगे तो तुरंत बुझ जाती है, है ना। तो अगरबत्ती को पहले जलाएंगे, फिर वो बारूद जो भरा हुआ है विस्फोटक, उसकी जो बाती निकली हुई है उस पलीता में फिर आग लगाते हैं उस अगरबत्ती से। तो यहां पर भीतर जो बारूद भरा हुआ था तो ही, फिर क्या पूछना। अब उससे क्या पूछना, क्या होना है, क्या होगा बोलो। अगर उस बम में आग लगा दोगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा, होता ही है महाराज, हम तो सभी जानते हैं, प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन यही विस्फोट चल रहा है। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लप लपाती लाली बहने लगी। और जब ये विस्फोट होता है तो धुआं होता है ना, धुआं, वो पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। आप देखो इतना पॉल्यूशन हो जाता है दीपावली के दिन में पटाखों के कारण कि पूरा आसमान धुएं से भर जाता है। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनको दमा होता है, जिनको खांसी आदि चलती है, उनको बहुत तकलीफ उन दिनों में होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर वह चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया। अब जो वह नाक है ना, नाक वह खतरनाक लगने लगी। अभी तो वो नाक जो थी नासा का स्वाद ले रही थी, लेकिन अब जो इतनी बातें जो हो चुकी है, उतनी ऊपर वाली जितनी बातें, उसके विपरीत, किसी के भी विपरीत कोई भी होता है तो फिर नाक कैसी लगने लगती है, खतरनाक हो जाती है। अब वो छोटा सा बच्चा भी देख के आप देखो, बिल्कुल लात मारता है, नाक को तो यूं कर लेगा, वो हिट लात मारेगा मार के उस पे। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है, वो बता देती है। मतलब वो नाक जो है ना, वो पूरा आपका अंदर का बता देती है कि क्या क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। नाक में दम कर रखा है सबका मनाट भी, मतलब मनट तनटसो तनटसो मनटसो भी संदेह नहीं इसमें। सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। बहुत अच्छा। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो, शिल्पी ने कहा रौद्र से सौम की सौम्य मुद्रा में। अब सोम रस आ गया, शांत रस भी बोलते हैं इसको, सोम रस। तो यहाँ पर अभी रौद्र रस की बात चल रही थी, जो रुद्र रस था ना, उसके कारण ये सारी की सारी बातें हो रही थी, इस कारण से हैं। हाँ,
निर्भीक हो, शिल्पी ने कहा रौद्र से सोम की सौम्य मुद्रा में। यहाँ पे सोम रस भी साथ साथ में चल रहा है, क्योंकि शिल्पी की जो आत्मा है वो शांत स्वभाव वाली है, और उस शांत स्वभाव के माध्यम से वो रौद्र रस का सामना कर रहा है। सामने वाला गर्म है लेकिन ये ठंडा है। तो यहाँ पर जब जब कोई भी चीज की अति होती है तो उसकी इति भी हो जाती है। अति के बाद में इति होना निश्चित है। इति का मतलब होता है समाप्त। इति का मतलब, हाँ, जैसे अथ और इति दो शब्द आते हैं ना, अथ तत्वार्थ सूत्र प्रारभ्यते, यानी प्रारंभ करते हैं, इति तत्वार्थ सूत्रम। इति यानी अब तत्वार्थ सूत्र पूरा हो गया, इति, तो लास्ट में इति, अंत होना, इसको इति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर बोल रहे हैं तीन तरह की गुण होते हैं, और भोजन भी तीन तरह का होता है। तो जैसा खावे भोजन अन्न, वैसा होवे मन। सीधी सीधी बात है। तो तीन तरह का भोजन, तो तीन तरह के गुण हो गए, है ना। सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। तो सत्व गुण धारी होते हैं, रजो गुण धारी होते हैं, और तमो गुण धारी होते हैं। ये तीन गुण। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी ने वही कहा कि अभी तक सत्व गुण चल रहा था, उस सत्व गुण के सत्व की इति का यह अवभाषण हुआ। अब वो इतना बोले जा रहा है सामने वाला, तो और जब रौद्र रूप किसी का देखने को मिलता है तो भीतर में जो सत्व गुण है वो निश्चित रूप से इति हो ही जाएगी उसकी। हमारे अंदर में सत्व गुण है, लेकिन मान लीजिए क्या द्विपायन मुनि इतने रिद्धिधारी थे, इतने बड़े तपस्वी थे, मासोपवास करते थे, ऐसे ऐसे कठिन तपश्चर्या करते थे, कांतार चर्या करते थे। फिर जब इन चर्याओं के धनी थे तो निश्चित रूप से वो शांत रहते ही थे ही, है ना। तब तो रिद्धि प्राप्त होती है ही तभी। तो जब ऐसा होता है तभी तो रिद्धियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं। लेकिन फिर भी उस सत्व गुण की इति हो जाती है जब सामने वाला ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है। तो सारे सत्व गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण, अवभाषण का मतलब होता है मतलब अनुभव हुआ। राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। अभी उनकी अति चल रही है भाई। ये तो अपना होता है ना, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि द्वैदिकादि गुणानाम तू बंदेदिको पारिणामिको च, ये सूत्र है ना। तो इन सूत्रों के माध्यम से हमेशा एक का डाउन, एक का अप, एक का डाउन, एक का अप, क्योंकि पुण्य और पाप इसी का तो नाम है और किसी का नाम थोड़ी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, वह क्या करता है और कहाँ रहता है। भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है, और एक प्रश्न और था ना, उसको कैसे पाया जाता है, उसको कैसे पाया जाता है। भगवान कहाँ रहता है, दूसरा प्रश्न उसको कैसे पाया जाता है, और तीसरा प्रश्न वो क्या करता है। तो ये अकबर ने बीरबल से पूछा। अब बीरबल सोचा कि कल जवाब देना दरबार में। अकबर तो अकबर, अब बीरबल ने प्रश्न छोड़ दिया। थोड़ा टेंशन में घर पहुंचा जैसे ही बीरबल, तो बेटा बोलता है आज पिताजी बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो, क्या बात है, आज तनाव क्यों आ रहा है। अरे ऐसे ऐसे 3 प्रश्न पूछे अकबर ने, क्या जवाब दे पाऊंगा, मुझे तो समझ में नहीं आ पा रही। क्या प्रश्न पूछे, बोले भगवान कहाँ रहता है, उसे कैसे पाया जाता है, और वो क्या करता है। अरे छोड़ो, आप तो टेंशन फ्री हो जाओ, कल मैं जाऊंगा दरबार में और उत्तर जवाब मैं दूंगा। है तू देगा, अभी जमीन में निकला नहीं और जवाब देगा। बोले नहीं नहीं, अकबर को तो सलट लूंगा मैं ही, आप तो छोड़ो। अब बीरबल
विश्वास था बेटे पर। बोले ठीक है कल तुम जाना। तो चला गया। अब वहाँ गया और बोले क्यों अब्बा कहाँ है? बोले अब्बा क्यों? बोले वो प्रश्न बताए, डर गया बीरबल, आज आया ही नहीं दरबार में। सुनो, अरे अब्बा की जरूरत नहीं, अभी तो हम ही जवाब दे देंगे, अब्बा क्या करेंगे मेरे। आप तो बोलो प्रश्न क्या है। तो बोले प्रश्न, पहला प्रश्न है भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहता है? क्यों? इतना भी नहीं जानते? आज पहले बार राज दरबार में आया हूँ, आपके यहाँ जो वजीर है उनका मैं बेटा हूँ, तो आप कम से कम कुछ खातिरदारी भी नहीं जानते? राजा हो आप, कुछ पिलाओगे खिलाओगे नहीं? बोले हाँ हाँ भैया दूध लेके आओ इनके लिए। क्या लेके आओ? दूध लेके आओ। वो दूध ग्लास लाके उनको दरबार में दिया उसको। बोले इसमें, वो कुछ देखने लगा। बोले क्या देख रहे हो? बोले इसमें घी देख रहा हूँ, इसमें घी देख रहा हूँ। अरे दूध के रग रग में घी है? तो बस यही तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। कण कण में, रोम रोम में भगवान है। आप इसकी मतलब यानी जो अपना जो जैसे शरीर है, उस शरीर के दुग्ध मध्य यथा गतम, तिल मध्य यथा तेलम, पाषाणेषु यथा हेमम, ऐसे ही देह मध्य यथा शिव है ना। इसलिए देह के प्रत्येक रोम रोम में आत्मा का वास है, उसमें भगवान का वास है। आत्मा का वास बता दिया। और ये परमानंद स्तोत्र की कारिका सुना दी। तो अच्छा दूसरा प्रश्न जवाब दे, उसको पाया कैसे? इतना भी नहीं जानते हो? दूध में से घी कैसे निकालते हो? बोले पहले इसको तपाते हैं, फिर जमाते हैं, फिर मथते हैं, फिर नैनो निकालते हैं, फिर तपाते हैं तो घी बन जाता। बस आत्मा को तपाते जाओ, इस शरीर को तपाओ, जमाओ, इसको पहले रत्न तरह के बाना चोला पहनाओ और फिर उसके बाद में तपस्या करो तो आपको आत्मा की प्राप्ति देगी। अच्छा ये दो प्रश्न के जवाब तो तुमने बहुत सही दे दिए। हमारे तीसरे प्रश्न के जवाब जो हम मूठ माटी के अनुसार देना चाह रहे हैं, अभी उसकी जरूरत थी मुझे कि वो करता क्या है, भगवान करता क्या है। अच्छा ये बताओ, ये प्रश्न आप गुरु बन के पूछ रहे हो या शिष्य बन के? अब यदि वो गुरु बोलता है तो गड़बड़ हो जाता है। गुरु बोलेगा तो प्रश्न करने की जरूरत क्या है? तो बोले नहीं, शिष्य बनकर। शिष्य की इतनी मजाल कि गुरु यहाँ नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। बात तो समझ में आई? वो तुरंत सिंहासन से पर उतर के नीचे आ गया, भैया तुम बैठो। बस वो यही करता है, नीचे वाले को ऊपर बैठा था, ऊपर वाले को नीचे करता है। ये भगवान का कमाल है, तो आत्मा का कमाल है। तो इसी प्रकार से कब हम नीचे से ऊपर हो जाएं और कब ऊपर से नीचे हो जाएं, कोई भी इसको कह नहीं सकता। एक पुण्य का झोंका आता है, हम ऊपर की ओर चले जाते हैं, एक पाप का फिर से पलटाव आता है तो कौन सी नाली में जाके गिरता है कोई भी कह नहीं सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ भाषण हुआ और राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। भले ही अभी पंचम काल चल रहा है, देखो सब कुछ कहना चाह रहे हैं। इन चार पंक्तियों में आप कहीं से कहीं पे भी जोड़ लो। अभी क्या है, वर्तमान में धीरे 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 जो अच्छे गुण हैं, अच्छे जो लोग हैं, अच्छे उनका कम 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 होता चला जा रहा है और तामसिक और राजसिक जो लोग हैं उनका बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। ये जब तक बढ़ेगा जब तक कि पीठ पर नहीं पहुंच जाएगा, मतलब एक सीमा को पार नहीं कर जाएगा। और जब सीमा पार कर जाएगा तब फिर वही यथा यथा नहीं, वो आता है ना, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदय। महाभारत में पहुंच गए हम। तो वहाँ का जब जब इस प्रकार का अंधकार छाने लगता है तब तब फिर वो लोग अवतारवाद मानते हैं और हमारे यहाँ तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं वो अवतार यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो अति की जब इति हो जाती है तब प्रभु का जन्म होता है, जैसे आपके यहाँ 2-3-4 दिन में ही होने ही वाला है गर्भ में। तो इस प्रकार से अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने
कहा रौद्र से सौम्य की सौम्य मुद्रा में। उसने वो ज़्यादा परिचय मत दो, अब आप ज़्यादा सांकेतिक नाट कैसी हो जाती है, आंट कैसी हो जाती है, ये जो परिचय चल रहा था उसके लिए निर्भीक। अभी भी शिल्पी क्या है, वो डर नहीं रहा है, तुम कुछ भी करो, क्योंकि उसको डर लगने का ही नहीं है ना। सम्मा इट्ठी तो वैसे भी डर से मुक्ति होता है, सम्य दृष्टि तो वह आत्मा बिल्कुल निर्भीक होकर उसको रौद्र में कहा, रौद्र से सौम्य की सौम्य मुद्रा में। जवाब भी उसने बिल्कुल सौम्यता के साथ में दिया। रुद्रता विकृति है विकार, समित शिला होती है। भद्रता प्रकृति का है प्रकार, अमित लीला होती है। ठीक है ना। यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में कहा गया है कि रुद्रता जो है वो विकार है। क्या है? विकार है। और जो सौम्यता है वह हमारा स्वभाव है। सौम्यता हमारा स्वभाव है, भद्रता हमारा स्वभाव है। यहाँ पे प्रकृति का मतलब स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव, वह हमारा स्वभाव है। और वह अमिट लीला है। अमिट लीला का मतलब होता है वो मिटने वाला नहीं है। और समिट शीला का मतलब होता है जो मतलब मिटने वाला है। स यानी सहित और मिट यानी मिटने वाला। समिट शीला है, मिटने वाला है। और सुनो, यह सुट्टी सुनी नहीं क्या? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना। इसलिए आमद तो कम होती है और खर्चा बहुत है, तो वो एक न एक दिन मिट जाएगा। कुबत तो कम है और गुस्सा ज्यादा। रौद्र जो है ना उसको सुना रहे हैं हम, ये शिल्पी बोल रहा है। क्या नहीं सुना तुमने? समझते नहीं हो, है ना। तुम लोग गुस्सा करेंगे क्या होगा? गुस्सा होगा तो यही होगा। तो कुबत कम और गुस्सा ज्यादा, ये क्या है? लक्षण है पिट जाने का। पिट ही जाता है। पहलवान एक मुक्का देता है उठा के। कुबत का हैसियत, कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, शब्द अच्छे हैं। कुबत का मतलब आपकी क्षमता तो कम है और आप कर रहे हैं। हाँ, संसार में दुख का कारण ही यही है कि तरुण सागर जी बोलते हैं ना, रात सपने में बापू आए, मैं सो रिया था। रात सपने में बापू आए, मैं सो रिया था। बापू ने पूछा ये क्या हो रिया है तरुण सागर? बोले चादर है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। चादर है छोटी और पांव पसार के सो रिया है बापू। बापू पूछे ये क्या हो रिया है इस जमाने में? बोले चादर है छोटी और जमाने वाले पांव पसार के सो रिया है। ऐसा सुना ऐसा किसी ने? होता है। वो तो उनकी तो आवाज ही अलग थी। अच्छे थे। जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान तो दिया था। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। अब इतनी जो बात हो रही है तो रौद्र जो है वो अपना, अभी मैंने बोला था तत्वार्थ सूत्र का सूत्र बोला था कि बंदे दिखो परिणाम मिटो छे। बंद जब हो जाता है तो जो अधिक परिणाम वाला है ना वो कम वाले को अपनी ओर परिणमा लेता है। इसलिए आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं हम लोगों को असंयम की सोबत में मत रहे। असंयम की संगति करेगा तो तू भी असंयमी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ शिल्पी भी विकृति को प्राप्त हो रहा है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। अब वह मतलब इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। क्योंकि बिगड़ ही जाती है ना। ज्यादा लोग वैसे ही हो जाएंगे तो हम भी क्या कर पाएंगे?
इसलिए कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें, तो निश्चित रूप से आपका भी भला होगा और हमारा भी भला हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए साधु तो नाव के समान हैं, उसमें जो बैठेगा पार हो सकता है, लेकिन यदि नाव में छेद कर दिया कोई ने तो ऐसा कोई तो संभव तो हो ही सकता है। और छेद होना, ड्रिल लेके ही बैठता है आदमी, ड्रिल मशीन लेके नाव में बैठा है, वो छेद करता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो मति बिगाड़ दी, कौन की? शिल्पी की। अब देखो आगे क्या होता है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ सकते, इतना बड़ा गुफासम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसको दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुझ से अधनितली लोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदें सी। एक साथ सात सात हाथी साथ साथ में हाथी आ जा सकते हैं। अभी जब हम लोग सात महाराज जी थे ना नेमावर में, तब हमने भी ऐसी पंक्तियां जोड़ी थी, लेकिन उस समय मुझे मूठ माटी की लाइनें याद नहीं थी। आज यहाँ मिल गई गुरु जी की पंक्तियां कि उस समय सर्दी का मौसम था, दिसंबर में पहुंच गए थे हम लोग। तो शाम को 7 बजे सात महाराज जी आचार्य श्री जी के साथ साथ सुबह 7 बजे तक एक ही कक्ष में रहते थे। क्या बोला? शाम को 7 बजे के से लेकर सुबह के 7 बजे तक हम कक्ष में रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। 7 बजे ऑन ईयर होना ही है, 7 से 5 मिनट भी लेट नहीं। मतलब जो कुछ करना है वो पहले ही, बल्कि और 7 तो थोड़ा लेट ही होता था, 6:30 7 हो जाता था। 7 बजे बाद कोई नहीं आता था, सब बैठ जाते थे अपने अपने स्थानों पर। उसके बाद में क्योंकि क्लास लग जाएगी, और सुबह 7 बजे तक पाठ चलता था। तो जब स्वयंभू वगैरह पूरा होगा तभी उठेंगे, तो वो 7 बजे तक। और 7 महाराज जी थे और आचार्य श्री जी के साथ साथ थे, तो इसलिए यहाँ पर भी वही जुड़ गया। वो अच्छे के लिए था, यहाँ पर ये बुरे के लिए। साथ भय सप्त भय एक साथ आ रहे हैं। तो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, जो डरपोक होता है ना वो ऐसे करता है, वो कभी बाहर जाएगा कभी भीतर आएगा, वो बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, वो स्थिर नहीं बैठेगा, स्थिर नहीं बैठेगा। तो एक साथ सात सात हाथ के साथ साथ हाथी, हाथ भी साथ साथ इतने बड़े आ जा सकते हैं, इतनी बड़ी गुफासम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है इतना, और जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुझ से अब निकली लोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदे सी। वह जो रौद्र रस है, तो उसमें जो राक्षस जैसा रूप हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसी को रौद्र यानी भयानक ही होता है ना, अलग से भयानक रस थोड़ी है, महाभयानक है। महाभयानक रूप, उसका ऐसा भयानक रूप आप लोगों ने काली चंडी मुंडी मुंडी जो होती है ना, उनका देखा तो होगा आप लोगों ने। जीभ बाहर होती है और खंजर हाथ में होता है और वो त्रिशूल मारते, तो वैसा रूप राक्षस का रूप कुल मिला के यानी महाभयानक रूप हो चुका है। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए
तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी वह भय, हाँ भय, महाभय। यहाँ पर भय की चर्चा हो रही है, और भय में महाभयंकर भय, ऐसा भयंकर भय कि मतलब ऐसा डरावना दृश्य है कि वह हर कोई उसको देखकर डर जाए। ऐसा दृश्य वहाँ पर उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई गम्य स्थान नहीं, कहाँ तक जाएगा। जो अतल, कोई तल ही नजर नहीं आ रहा है। पाताल सम, बिल्कुल पाताल तोड़ बोलते हैं ना अपन लोग, तो पाताल तोड़ का मतलब ये होता है कि पता ही नहीं। आपके यहाँ भीमकुंड है ना, अब उसमें कहाँ तक है वो, 2 दिन अंदर रह गए लोग, इतना दूर तक चले गए, लेकिन अब कितना ओवर है पता ही नहीं है। अब कहाँ जाए आदमी वापस लौट के आ गए। वो सारी व्यवस्था लेके जाते हैं अंदर अपनी। 48 क्या, कई दिनों तक रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पनडुब्बी वगैरह होती है ना, ऑक्सीजन वगैरह सब व्यवस्था। अरे वो तो छोड़ो, अभी हम गए थे खुद ही, ये अपना था ना, जहाँ आचार्य श्री जी गए, गोगा गोगा गोगा, क्या नाम, गोगा गोगा, जहाँ नमक खूब समुद्री, वहाँ नमक मतलब वो है, समुद्र है वहाँ, और नमक के पहाड़ हैं। जैसे पहाड़ आपके बाजना के चारों तरफ जैसे पहाड़ है ना, जंगल जाना होता है तो नमक के पहाड़ पे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि नमक के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और किलोमीटर में है, ऐसा नहीं थोड़ी दूर में है। जेसीबी से भरते हैं डंपर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वहां पर समुद्र से आप रोड जाएंगे अहमदाबाद तो लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है, और समुद्र के अंदर से रास्ता बना दिया वो 20 किलोमीटर है। कितना, अब समुद्र के अंदर पहले पानी है, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, साइड में भी पानी, आजू भी पानी, बाजू भी पानी। ब्रिज नहीं है, ब्रिज नहीं है। एक आपको चारों तरफ से, जैसा अपना जैसे ये पुल बनते हैं ना, ऐसा ही पुल जिसके नीचे भी बनता है ऊपर भी बनता है, वो पूरा का पूरा बिछा दिया। और एक जैसी सुरंग होती है पानी में, वो सुरंग वहां पर कर दी, उसमें आपके ट्रक व्रक सब जाएंगे अंदर, वो हिलेगा नहीं। वो ब्रिज जो भी आप जैसा पुल बोल रहे हो ओपन नहीं रहता, वो ऊपर भी पानी है ना, हाँ ऊपर भी पूरा पानी भरा है, साइड में पानी, बाजू में पानी, आजू में पानी, सब तरफ पानी है। जैसे मेट्रो देखी कभी आपने, अगर दिल्ली या कलकत्ता या बम्बई गए हो, मेट्रो देखी, तो मेट्रो कैसे चलती है बोलो। मेट्रो में नीचे जमीन है या नहीं है, बाजू में जमीन है या नहीं है, आजू में जमीन है या नहीं है, ऊपर जमीन है या नहीं है, सब तरफ जमीन है, लेकिन चारों तरफ से पैक है। जैसे मान लीजिए कमरा होता है, बस वो कमरा रख दिया, तो ऐसा 20 किलोमीटर बना दिया पूरा। इधर से घुसेगा आदमी, उधर से निकलेगा समुद्र के बाहर, ऐसे। ये तो इसी तरह से ये लोग जैसे आसमान में कैसे रहते हैं, आसमान में कोई वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी है उतनी, तो इसलिए वो लेके जाना ही पड़ता है उनको। और फिर वो तो मान लीजिए पैरासूट में है, आसमान में जो गया है वो तो पैरासूट में अंदर बैठा हुआ है, अंदर तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिलेंडर उसके साथ में लगा हुआ है, तो कृत्रिम ऑक्सीजन लेता है। रोटी भी अपन जैसे खाते हैं वो खाते हैं, और बाकी सब भी निहार वगैरह सब होता है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे केमिकल रहते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा वो सब हाई लेवल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो अपन वो मतलब जो है कुल मिला के यहाँ बात आ रही है, जब ऐसा भयानक रूप हम देख लेते हैं तो फिसलन स्वाभाविक है, फिसलते ही हैं। उसका न कोई तीर यानी होता है किनारा, कोई किनारा नहीं है। प्राण निकलते निकलते रुक गए, पीर पर मरे, मतलब
इसका अर्थ ये हो गया कि कंठ में प्राण आ गए हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा उसको वेदना हो रही है, डर गया है। हाँ, वेदना भय, वेदना का भी तो भय है ना, 7 भयों में एक वेदना का भय है। तो पीर पर रुक गए, मतलब एक एस्टीम जिसको बोले कष्ट, सब बिल्कुल सारे कष्ट है उसके पास में, ऐसी जगह, ऐसे कष्ट में, ऐसे दुख में वह अभी रुका है। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय, हाँ भय, महाभय मुझे भी दिखा, हाँ हाँ वो भय है, धुंधला धुंधला मुझे भी नजर आ रहा है। समय भी हो रहा है। यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो क्या नहीं, बताओ स्वामीन। और शिल्पी की छाती से चिपटती, भीति से कंपती हुई शिल्पी की मति तुरंत मति के सिर पर फिरता है। अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। ये सब कल्पना में चल रहा है, ये सब कल्पना में चल रहा है, क्योंकि बाहर का जितना भी जो भी दिख रहा है ये सब अपना नहीं, और ये सब सपना है। क्या है? सपना है। और सपना में जैसे मान लीजिए अपने कोई कैसेट चल रही है, चलती चली जाती, चलती चली जाती, चलती चली जाती है, और जैसे थोड़ी सी अपनी झपकी यदि खुल गई तो पूरा का पूरा स्वप्न मिट जाता है, मिट जाता है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि वह चिल्ला रहा है, मति चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, कोई है क्या, बचाओ, इसकी रक्षा करो, बताओ स्वामीन। तो शिल्पी की छाती से वह चिपटती है। कौन? मति। थर 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 कांप रही है, और मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का। जैसे ही बुद्धि होती है ना, वो आत्मा से बात करती है तो उसको अभयदान मिल ही जाता है। आप देख लीजिए, कभी भी जब जब बुद्धि आपकी भ्रष्ट होने लगे, अपनी भ्रष्ट होने लगे, तो हम आत्मा से यदि बात करने लगेंगे तो उसको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक निदान मिल जाएगा, और वह सही वे, सही मार्ग पर हमें ले जाने वाला होगा। यहाँ पर भी वही अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना ही पर्याप्त। आचार्य श्री जी बोल दिए तो मैं क्या करूं? उन्होंने बोला आज इतना ही पर्याप्त है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।